सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस न्यूमेरिकल 2.0 में रेसिस्टेंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ऐसे में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसका एक बार रिवीजन मारना बहुत ही जरूरी है। और मेरे मित्र, अगर आप न्यूमेरिकल की बात करो और इलेक्ट्रिसिटी के रेसिस्टेंस चैप्टर से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व ना करो तो आपका जो रिवीजन है वो अधूरा रह जाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन से आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम के प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो हम लोग सीधे कहते हैं RS इक्वल टू R1 प्लस R2, और सही आंसर क्या होगा आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस फॉर्मूला जो नहीं जान रहे होंगे वो ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी का समतुल्य प्रतिरोध उस सभी प्रतिरोध का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, यानी कि इस तरह से जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब समांतर क्रम में है तो 1/Rp इक्वल टू हम सबों को मालूम है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1/Rp इक्वल टू आप 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहिएगा, 3 दूना 6 3 तिया 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये फिर 2 से चला जाएगा तो 2 तिया 6 6 तिया 18 हो जाएगा। ये मेरे भाई आपका 3 2 और 3 इक्वल टू 1/Rp हो जाएगा। 1/Rp इक्वल टू 3 2 5 और फिर आपका क्या हो जाएगा सर 8/18। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 3 2 5 3 8/18 और यहाँ पे 8 इंटू RP इक्वल टू 18 कह सकते हैं, और RP इक्वल टू आप 18/8 कह सकते हैं। 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 4 दूना 8 होगा, 9 को 4 से आप डिवाइड करो तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट जाएगा तो आप सभी कहेंगे 1 0 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 4 दूना 8 4 5 20 2.25 ओम। तो मेरे भाई 9/4 को आप 2.25 ओम लिख सकते हो। ध्यान में रखिएगा कि जब आपको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 2 से अधिक प्रतिरोध दिया हुआ रहे तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन केवल 2 प्रतिरोध दिया हुआ रहे। अगर हम बात करें सिर्फ 2 रेसिस्टेंस की, सिर्फ 2 प्रतिरोध दिया हुआ रहे, 2 प्रतिरोध दिया हुआ रहे, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा और इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे राम ने जो बल्ब खरीदा है उसका शक्ति कितना है 50 वाट, और उसकी जो वोल्टेज का रेटिंग है वो 220 वोल्ट है, और इसको कनेक्ट कैसे किया जा रहा है 220 वोल्ट के विभवांतर से। तो आप सिंपल कहेंगे गुरुजी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि P इक्वल टू फॉर्मूला V² होती है, और पावर यहाँ पे कितना है आप कहेंगे 50 वाट, और जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट, और स्क्वायर होगा तो 220 गुना 220, और प्रतिरोध आपको निकालना है। क्या कहोगे कि गुरुजी 50R इक्वल टू 220 गुना 220 लिखेंगे, और R इक्वल टू हम लोग 220 गुना 220 बटा 50 करेंगे, और ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 968 ओम के करीब आएगा, और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए न सिर्फ आपको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम से सवाल देखने को मिलेंगे, बल्कि रेसिस्टेंस से संबंधित पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जिस किसी भी फॉर्मूला का संबंध है मेरे मित्र, वहां से आपको प्रतिरोध निकालने के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए सर जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 होगा, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग आर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये V बटा आई होता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए, तो मेरे मित्र अगर हम यहां पे ये कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा V डैश है वो V/2 हो जाए, विभवांतर आधा हो जाए, और जो हमारा I डैश है वो क्या हो जाए 2I हो जाए, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो नया प्रतिरोध होगा उसके लिए भी फॉर्मूला R डैश इक्वल टू V डैश बटा I डैश लिखेंगे। अब V डैश आप कहिएगा V/2 और बटा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 2I। मेरे मित्र R डैश इक्वल टू हम V/2 है यहाँ पे, तो इसी को हम 1/2I लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। क्या हम 1/4 इंटू V/I लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। V/I क्या है? आप कहिएगा प्रतिरोध। तो मेरे भाई R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू R, और इसी को हम R/4 कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगी, और इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का है। हो सकता है कि आपको क्लियरली ना दिखे, तो हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए इसी पे एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये आपका एक रेसिस्टेंस है जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, फिर ये रेसिस्टेंस है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और मेरे मित्र ये कुछ ऐसे है, और प्रत्येक रेसिस्टेंस आपका 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये एक वोल्टेज स्रोत से जुड़ा हुआ है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच, यानी कि ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर ये वोल्टेज है हमारा तो इधर से धारा निकलेगी, और जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगी तो यहां से धारा बट जाएगी। एक डायरेक्शन धारा का ये होगा, दूसरा डायरेक्शन धारा का ये होगा। अब यहां से जो धारा जा रही है वो इस रेसिस्टेंस से जाएगी, फिर यहां से इस रेसिस्टेंस में आ जाएगी। और अगर हम इस डायग्राम को ढंग से देखें तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये दोनों जो हैं, ऊपर के जो दोनों 3 ओम के प्रतिरोध हैं जिससे समान धारा बह रही है, ये क्या है श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, और इसके साथ ये 3 ओम का प्रतिरोध क्या है समांतर क्रम में जुटा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, तो क्या कहिएगा क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, समान धारा इससे बह रही है, तो हम सभी कहेंगे कि जो हमारा श्रेणी क्रम का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। आप कहिएगा R1 प्लस R2 कितना, आप कहेंगे 6 ओम। क्यों? क्योंकि सर R1 हमारा 3 ओम है और R2 भी हमारा 3 ओम है, तो मेरे मित्र ये टोटल कितना हो गया 6 ओम। अब इस 6 ओम प्रतिरोध के साथ ये 3 ओम का प्रतिरोध क्या है, तो आप कहेंगे इसमें धारा अलग बह रहा है, इसमें धारा अलग बह रहा है, तो सर समांतर क्रम में जुटा हुआ है। तो मेरे मित्र अब जो हमारा इस 6 ओम और इस 3 ओम का समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसे आएगा, आप कहेंगे 1/RP से, और ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3। क्या कहिएगा कि गुरुजी 6 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 6 ही होगा। तो भाई मेरे ये आपका 6 हो गया, और 3 दूना 6 होता है, 1 दूना 2, सर ये 3/6 हो जाएगा। 3RP इक्वल टू 6, और RP इक्वल टू आप सभी कहेंगे गुरुजी RP इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी।
आप सबों को मालूम है कि प्रतिरोधकता रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर ए बटा एल। अब आपके क्वेश्चन में आर कितना दिया गया है 0.7 ओम, साथ में जो एल है वो कितना है 1 मीटर, और साथ में जो तार का व्यास है डी है वो 0.2 mm दिया हुआ है। मेरे मित्र व्यास जब 0.2 mm है तो आपको मालूम है कि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। तो आर क्या होगा, आप सभी कहेंगे चूंकि d इक्वल टू 0.2 mm तो r जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। अब मेरे भाई हम लोग इस फॉर्मूला में सभी वैल्यू रख देते हैं। रो इक्वल टू आर का वैल्यू 0.7 रख दो, और ए का वैल्यू तो मेरे मित्र पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखो, और साथ ही आर स्क्वायर तो ध्यान देंगे कि ये 0.1 mm है। अब अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो ये हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1/1000 मीटर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो 1000 का भी स्क्वायर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ध्यान देंगे कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1000 गुना 1000, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो हमने यहां पे क्या फॉर्मूला लिखा, r फिर a हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 लिया, और आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 बटा 1000 गुना 1000, क्योंकि पूरा का स्क्वायर होगा। अब इंटू एल भी है, तो सर एल की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे गुरुजी एल जो है हमारा 1 मीटर होगा। तो आर ए बटा एल ये क्या हो गया, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रो के लिए फॉर्मूला हो गया और सारे वैल्यू पुट हो गए। यहाँ पे ये पॉइंट हटा दें यहां से चिल्ला, तो नीचे आपका 10 आएगा, और आप कहेंगे ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान देना कि ऊपर से अगर 2 पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे भी हमारा 2 जीरो आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा ये हमारा 3 है और ये कितना है, आप कहेंगे सर 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया सर 5 3 8, और 1 आप कहेंगे 9। तो रो इक्वल टू 22/10⁻9 हो जाएगा। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसको 22 इंटू 10⁻9 कह सकते हैं, 10⁻⁻9 कह सकते हैं। अब मेरे मित्र इसी को हम 2.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम के रूप में ना लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल 8 ओम मीटर होता है सर यूनिट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसी में क्या लिखा हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो सवाल में दम नहीं था, बस जो आपका की पॉइंट था वो ये कि जो प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है वो त्रिज्या का जो वैल्यू दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना था, मीटर में परिवर्तित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले 5 कुंडली के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे ना बनेगा, आप सभी कहेंगे कि जैसे ही हमारे क्वेश्चन में अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाएगी, जैसे ही हमारे क्वेश्चन में अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाएगी तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध, आप कहेंगे अधिकतम प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणीक्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। और अगर मेरे मित्र हम बात करेंगे किसकी, न्यूनतम प्रतिरोध की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा, आप कहेंगे समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। तो मेरे मित्र अगर हम R मैक्सिमम निकालें तो आप कहेंगे जितने भी प्रतिरोध हैं सर इसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 + 6 + 12 हो जाएगा। 3 2 5 4 9 6 15 12 27, तो R मैक्सिमम हमारा कितना हो गया सर जी 27 ओम। और अगर हम R मिनिमम की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी को समांतर क्रम में जोड़ना होगा।
तो 1/rp इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और इन सबको जोड़ लेना, 0.75 ओम के करीब आपका वैल्यू आएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस की पॉइंट आपको याद रखना है, अधिकतम बोला है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, न्यूनतम बोला है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। इसके लिए भी कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 3 दूना 6, 6/5, 6/5 को सॉल्व कर लो, 1/1.2 ओम आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, जब भी दो प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला हम सीधे R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 लगाएंगे चिला, और RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर जी 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3, हम इसी की चर्चा कर रहे थे, 6/5। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कहोगे, 5 से एक बार में लगेगा 10 आएगा, पॉइंट डालेंगे फिर 0, 5 दूना 10, 1.2 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कि 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है, तो आपको यहां पे जो विद्युत परिपथ है उससे व्यय होने वाली ऊर्जा का मान दिया हुआ है और साथ में मेरे मित्र परिपथ के टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है, तो क्या आपसे प्रतिरोध ना निकलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं ये क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आपको छोड़ के जा रहा हूं और मैंने इसका डिस्कशन आपको इसी सेशन में दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी। आप अपने से सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध होगा। क्या ना बनेगा ये सवाल, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। गुरुजी R इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है रो L बटा A। बस ये ध्यान रख लेना कि यहां पे जो तार की त्रिज्या दी गई है चला, ये क्या है 0.5 mm, तो आप क्या कहेंगे कि मीटर में ये हो जाएगा 0.5 बटा 1000 मीटर। अब अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को क्या करें सर, अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुट करें तो आप कहेंगे R इक्वल टू हो जाएगा गुरुजी, जो हमारा प्रतिरोधकता है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻8। L जो है वो है हमारा 100 मीटर और A यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पाई R स्क्वायर। तो R का स्क्वायर करेंगे तो आप कहिएगा 0.5 बटा 1000 का स्क्वायर होगा। अब चला R इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये 100 तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि तार की लंबाई है। मसला कहां फंस रहा है सर, मसला फंस रहा है कि गुरुजी ये जो पाई और 0.5 बटा 1000 है, तो 0.5 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या कहिएगा 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.25। तो मेरे मित्र जो 0.25 है वो क्या होगा, आप कहेंगे नीचे रहेगा। अब ये बटा में है तो आप कहिएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो 1000 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप कहिएगा 1 पर 6 गो शून्य डाल दीजिए सर जी। 1 पर कै गो शून्य, 6 गो शून्य डाल दीजिए। अब ध्यान देना यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। और मेरे भाई यहां से अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट को हटाएं, इस पॉइंट को हटाएं तो आप कहेंगे सर जी ऊपर में जो है हमारा 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ऊपर में 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 इस 25 को कैंसिल करेगा, बिल्कुल। ऊपर में कितने जीरो हो गए हैं, 3 3 6 2 8 और 10 जीरो हो गए। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक 10 हमारा नीचे भी है, तो R इक्वल टू 10⁻⁻8 ये कितना हो गया सर 10⁻10 2 4 6 8 और 10 10⁻10। अब बटा क्या हो जाएगा 10 इंटू पाई। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ये प्लस माइनस माइनस होगा और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा 10
प्लस माइनस माइनस है तो 10 टू द पावर माइनस 2, अब बटा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 10 इंटू पाई। अब ये अगर हम ऊपर ले जाएं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बटा पाई, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा दो में से प्लस माइनस माइनस ही होगा और माइनस माइनस प्लस, यहां पे कहीं चिल्ला हम मिस किए हैं क्या। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम है, ठीक है। लंबाई आपका L 100 है, ये भी ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5, तो 5 का स्क्वायर 0.25, ये भी ठीक है। और 1000 तो 3360 ऊपर गया, ये भी ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहां से ये पॉइंट हटा रहे हैं तो 100 आएगा, ये भी ठीक है। अब फिर अगर हम 25 और 25 कैंसिल कर रहे हैं तो 25 कैंसिल करने के बाद नीचे आपका 10 इंटू पाई बच रहा है और ऊपर आपका टोटल जीरो कितना हो जा रहा है सर, 100 इंटू 2 4 6 8 10, 10 टू द पावर 10 हो जा रहा है और ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। बिल्कुल चिल्ला, मिस यहीं पे था, ध्यान देना। 10 टू द पावर माइनस 8, ये अगर पावर जुटेगा तब प्लस आप कहोगे 10, अब बटा 10 इंटू पाई होगा, तब प्लस माइनस माइनस हुआ चला, तो ये 10 टू द पावर 2 न हो गया, 10 टू द पावर 2 अब बटा 10 पाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी 10 टू द पावर 2 है तो 10 इंटू 10 अब बटा 10 पाई, तो ये 10 कट गया तो ये सीधे आ गया 10 बटा पाई, मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा ऐसे सवालों को मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रख करके सॉल्व कीजिएगा कि जीरो वगैरह जो है प्लस माइनस जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा तो फिर से रिपीट करने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा, जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए। न बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा सर। यहाँ पे 1 बटा आर जो है वो किसके बराबर होगा, n बटा 12 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध जो है वो समतुल्य होगा, तो 4 ओम प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधक चाहिए। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 1 बटा आर इक्वल टू एन बटा 12 होगा, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर एन इक्वल टू 12 हो जाएगा और एन इक्वल टू 12 बटा आर हो जाएगा। अब भाई मेरे 12 बटा आर का वैल्यू 4, 4 तिया 12, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट होता है, तार का प्रतिरोध क्या कहिएगा। गुरुजी आर इक्वल टू वी बटा आई हो जाएगा और वी हमारा 2 है और जो धारा है वो 0.4 है, पॉइंट हटा के 4 पंचे 20, प्रतिरोध 5 ओम आ गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 4 ओम प्रतिरोध है और ये जो है आपका 6 ओम प्रतिरोध, दोनों क्या है सर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो धारा समान होगा, जबकि इसका V1 अलग होगा और इसका V2 अलग होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। कितना, 10 ओम। अब यहां पे अगर हम इस 5 वोल्ट से कनेक्टिविटी के साथ धारा की बात करें तो आई इक्वल टू वी बटा आर होगा। भी हमारा 5 वोल्ट, प्रतिरोध 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, आई कितना 0.5 एम्पियर। अब मेरे मित्र अगर हम V1 निकालें तो V1 इक्वल टू क्या होगा, धारा तो सेम बहेगी, आई R1, आई आपका 0.5 है, आर कितना है 4, सर पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4। मेरे मित्र जो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए, तो विभव पात कितना, आप सभी कहेंगे 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1.0 ओम है,
तो इनकी प्रतिरोधकताएं क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिरोध दिया हुआ है और समान लंबाई और समान मोटाई का तार है तो आप सभी कहेंगे सर जो प्रतिरोधकता का अनुपात होगा वो प्रतिरोध का अनुपात होगा। अरे भाई जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी यहां पे समान लंबाई और समान मोटाई वाला तार है तो हम सभी ये कहेंगे कि रो वन इक्वल टू क्या होगा, रो वन इक्वल टू क्या होगा, आप सभी कहेंगे RA1 बटा L1, यही ना होगा, RA1 बटा L1। अब ध्यान दीजिएगा कि रो वन इक्वल टू RA1 बटा L1 लिख रहे हैं और जो लंबाई और मोटाई है वो क्या है, सब में समान है, तो आप कहेंगे रो टू इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा क्या R2, यहां पे R2, ध्यान देना यहां पे रो वन इक्वल टू हम लोग R1 A बटा L लिखेंगे और रो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 फिर से A बटा L और रो थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा R3 और फिर से A बटा L। और मेरे मित्र इसके प्रतिरोधकता का अनुपात निकालेंगे तो आप क्या कहिएगा, A बटा L सब में कट जाएगा, क्या हो जाएगा R1 is to R2 R is to R3। तो मेरे मित्र आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब समान लंबाई और समान मोटाई वाले तार का प्रतिरोध दिया हुआ और प्रतिरोधकता पूछे तो जो प्रतिरोधकता का अनुपात होगा वो प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 0.5 is to 0.2 is to ये क्या होगा 1। आप सभी कहेंगे यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे सर 10 आएगा, यहां से हटाएंगे नीचे 10 आएगा और मेरे भाई ये 1 है तो क्या हम इसको 10 बटा 10 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। आप कहेगा डिनोमिनेटर समान है तो गुरुजी जो रेशियो आ जाएगा वो 5:2:10 का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हुए हैं और यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो मेरे मित्र 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, एक ये 10 ओम का प्रतिरोध, दूसरा ध्यान देंगे एक ये हमारा 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध और ये 10 ओम का प्रतिरोध। कह रहा है कि यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। तो 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यह अगला जो इसका समूह है वो 10 ओम के इस तीसरे प्रतिरोध के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है और फिर ये क्या है सर बैटरी से कनेक्टेड है, फिर क्या है बैटरी से कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कहेगा ये दोनों तो सर जी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सीधे कहेंगे कि यहां पे Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10, तो सर जी ये 100 हो जाएगा बटा 20, 20 5 100। ये टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना आया सर, Rp कितना आया 5 ओम, या अब इसके साथ 10 ओम किस क्रम में होगा, आप कहेंगे श्रेणी क्रम में, तो Rs इक्वल टू 5 प्लस 10, भाई मेरे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। मेरे मित्र अगर आप तार की लंबाई दोगुनी कर दिए तो जाहिर सी बात है कि आप सभी पढ़ते हैं कि तार की प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर तार का लंबाई आपने दोगुना करा है तो जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नया R 2R हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि जब R इक्वल टू V बटा I तो I इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लंबाई दोगुनी हुई तो प्रतिरोध हमारा दोगुना हो गया, I इक्वल टू V बटा 2R लिखेंगे और ये सीधे सीधे बता रहा है कि जो धारा का मान होगा वो आधा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो जो एमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे आधी रह जाएगी, धारा का मान क्या होगा आधा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके आज के इस सेशन में रेसिस्टेंस से संबंधित 16 महत्वपूर्ण सवाल थे और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार के प्रश्न किसी भी तरह का परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।